हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आज हम सुपर टेट जो कि 2021 में होने वाला है का सिलेबस देखेंगे, जानेंगे कि इसका पैटर्न क्या रहता है, साथ ही हमारी क्या एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहे, हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कैसे पढ़ें ताकि हमारी अच्छी तैयारी हो पाए। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सहायक अध्यापकों की भर्ती होने वाली है 2021 में फरवरी में मतलब कि जो 2021 की जो फरवरी है इसमें जो है यूपी टेट होने वाला है और उसके जब रिज़ल्ट आएगा उसके एक माह के अंदर आपको ये जो 50,000 सहायक अध्यापकों की शिक्षक भर्ती है उसके फॉर्म मिल जाएंगे। पिछली बार भी जब 69,000 भर्ती परीक्षा हुई थी तो यूपी टेट का जब रिज़ल्ट आ गया था उसके एक महीने के अंदर फॉर्म भरवा लिए गए थे और 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो गया था। तो हमें ज़्यादा समय नहीं मिला था यूपी टेट और सुपर टेट के बीच में। तो हमें तैयारी तो अभी से ही आरंभ करनी होगी और तैयारी करने का सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है कि हमें उसका पैटर्न पता हो और उसके बाद उसका सिलेबस पता हो। ये पता हो कि कितने मार्क्स का कौन सा कितना सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में हमें सिर्फ ऊपर से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम इसकी विषय वस्तु देख लें अगर तो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु है। परीक्षा का समय 2.5 घंटे का होता है। जनरली 11 बजे से स्टार्ट होता है जिसका पूर्णांक होता है 150 मार्क्स का पूर्णांक होता है और वहीं 150 ही प्रश्न आते हैं, यानी कि एक प्रश्न पे आपको 1 मिनट मिलता है। बहुविकल्पीय होता है यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है। 68,500 में सब्जेक्टिव पेपर हुआ था, लिखित परीक्षा हुई थी, परंतु उसके बाद जब इतनी समस्याएं हुई तो 69,000 में बहुविकल्पीय आया और इस बार भी बहुविकल्पीय ही आएगा। जो स्तर होता है विषय वस्तु का वो होता है, देखिए भाषा में जो हम लेते हैं हिंदी तो अधिकतर सब पे ही होती है और अंग्रेजी भी सब पर होती है, परंतु संस्कृत और उर्दू में रहता है कि कुछ संस्कृत लेते हैं कुछ उर्दू रहते हैं। भाषा का, विज्ञान का, गणित का, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन ये जो विषय हैं ये कक्षा 12वीं स्तर तक आते हैं और 12वीं स्तर तक आप जब समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कितना भी डीप जा सकते हैं। पिछली बार जो मैथ का पेपर था वो आप ये मान लीजिए कि इतना डिफ़िकल्ट था कि जो सिर्फ यूपी टेट की तैयारी करके गया होगा वो उस पेपर को नहीं कर पाएगा। वहीं साइंस भी अच्छे लेवल की आई थी, तो हमें भाषा और जो हमारा गणित है, विज्ञान है, ये भी अच्छे से करना होगा। हाँ, परंतु ये रहता है कि जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं उनके बेसिक क्लियर नहीं होते हैं तो वो गणित और विज्ञान में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, इसीलिए हमें तैयारी अभी से आरंभ करनी होगी। वहीं जो शैक्षिक विषय हैं जैसे कि शिक्षण कौशल है, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक लिखते हैं, परंतु पिछली बार जो क्वेश्चंस थे वो बीएड के स्तर तक के थे, क्योंकि अब इन्होंने बीएड को भी अपने में शामिल कर लिया है, अब बीएड भी एग्ज़ाम देते हैं तो उनको एक एडवांटेज रहती है और वो अच्छे से दे पाते हैं। तो हमें सिर्फ डीएलएड लेवल तक ही नहीं, अपने बीएड के भी जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट में, मतलब जैसे शिक्षण कौशल है, इसके जो कुछ चैप्टर्स होते हैं वो हमें डीप में पढ़ने होंगे, बीएड लेवल तक के पढ़ने होंगे। बाल मनोविज्ञान में, सीडीपी में भी कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हमें ज़्यादा डीप में पढ़ने होंगे और कुछ ऐसे हैं कि अगर हम उन्हें बस पढ़ के भी चले जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो देखिए, भाषा में व्याकरण एवं अपठित गद्यांश पद्यांश। देखिए, अपठित गद्यांश पद्यांश में जो पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन होता है वो भी हमारे ग्रामर रिलेटेड होता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। जैसे कि इसमें तो ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन लिख दिया, गद्यांश पद्यांश लिख दिया, व्याकरण लिख दिया। अब हमारा ये है कि जब हम पैसेज को पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन भी ग्रामर रिलेटेड होते हैं, जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आ गया कि ये लाइन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच से है, या फिर ये पूछ लिया कि ये वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का है।
वहीं हिंदी में भी कोई एक शब्द दे दिया और उसका पूछ लिया कि ये इसका कौन सा क्रिया का प्रकार है, या फिर ये पूछ लिया कि इसमें कौन सा अलंकार है, समास है। तो हमें व्याकरण अपनी अच्छे से करनी है। और एक बात समझ लीजिए कि जिसने अपनी व्याकरण अभी से ही पढ़नी आरंभ कर दी, उसी को ही भाषा में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि हम एक दो दिन में अपनी जो ग्रामर है उसे अच्छा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही शुरू करना होगा। और इसीलिए मैंने जो सबसे पहले क्लासेस आरंभ करी हैं वो ग्रामर और व्याकरण की ही करी हैं, क्योंकि हमें अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। अब देखिए, चाहे आपका सी-टेट हो, चाहे आपका यूपी-टेट हो, चाहे आपका सुपर-टेट हो, जो व्याकरण है, जो ग्रामर है, वो सब में कॉमन है। तो हम अगर सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारी व्याकरण अगर अच्छी होगी तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब सी-टेट में जो इंग्लिश का जो पैसेज आता है उसमें भी यही रहता है। एक तो वो पैसेज बहुत अच्छा देते हैं, उसके बाद उसमें भी जैसे 4 क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें से आपको 2 क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड ही मिलते हैं। तो हमें अपनी व्याकरण अच्छी करनी है। वहीं अगर हम आगे चलें, जैसे कि विज्ञान, तो साइंस में आपको दैनिक जीवन में विज्ञान जिसका समझ नहीं आता है कि इसको कहाँ से पढ़ें। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बुक्स भी बताएं और स्टडी मटेरियल भी बताएं कि आपको कहाँ से चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं। हम आपको वो भी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब दैनिक जीवन में विज्ञान के बाद गति, बल, गति यानी स्पीड, बल यानी फोर्स, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, वर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, मानव शरीर, स्वास्थ्य। अब देखिए, ये है मानव शरीर। मानव शरीर में पिछली बार ग्लैंड से क्वेश्चन आया था। अब जिसने मानव शरीर को पूरा पढ़ा होगा, जिसमें आती हैं आपकी मस्कुलर आती हैं, बोन्स आती हैं, हार्ट आता है, ब्रेन आता है, तो इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम इसे एक हफ्ते पहले तो नहीं कर सकते। एक एक चैप्टर इतना डीप चैप्टर होता है। और इन्होंने लेवल भी देखिए, आप ये देखिए, लेवल है हमारा कक्षा 12वीं तक। तो 12वीं आप स्वयं सोचिए कि 12वीं तक बायो में कितना डीप होता है। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि हमें सब कुछ जल्दी जल्दी याद हो जाए। तो हमें अभी से ही तैयारी आरंभ करनी होगी। स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। अब जैसे ये पर्यावरण है, ये एक शब्द लिख तो देते हैं पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, परंतु ये पूरा EVS, इन्वायरमेंटल साइंस, पूरा एक अलग सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को हमें 10 मार्क्स में कवर करना है। परंतु जब हम इसको पढ़ेंगे तो वो हमारे सी-टेट में काम आएगा। हम सब जानते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस से सी-टेट में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम NCERT आरंभ करेंगे। तो आपको ग्रामर और NCERT इन दोनों की क्लासेस यहीं इसी चैनल पर मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ तैयारी आरंभ कर सकें। देखिए, इस बार जो कंपटीशन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। 69,000 में 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। 69,000 में सहायक अध्यापक की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। तो इस बार तो आप ये देख सकते हैं कि 2 बार तो यूपी-टेट ही हो गया और सी-टेट भी होने वाला है। तो कितने ज़्यादा लोग इस बार होंगे भर्ती परीक्षा देने में। वहीं जो यूपी-टेट और सी-टेट है वो इस बार, सी-टेट के तो फॉर्म भर चुके हैं तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु जो यूपी-टेट होगा इसमें आप ये मान लीजिए 10 से 11 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इसकी कहा जा रहा है कि इसकी जो वैधता है वो लाइफ टाइम करने जा रहे हैं, सरकार सोच रही है इस पर। तो हो सकता है कि इस बार इससे भी ज़्यादा लोग फॉर्म भरें, परंतु 10 लाख का तो अनुमान अखबार में आया था कि इतने तो भर ही सकते हैं फॉर्म। तो आप ये समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ यूपी-टेट तो फरवरी में होगा, तो फिर कब सी-टेट सुपर-टेट होगा, तो देखिए जनवरी में सी-टेट है, फरवरी में यूपी-टेट है और उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि मार्च में तो अगर हो पाया एंड तक, तो नहीं तो अप्रैल के स्टार्टिंग में आपको सुपर-टेट मिल जाएगा।
तो आपके पास समय बहुत कम है। आप स्वयं देख सकते हैं कि सिलेबस कितना ज़्यादा है। हमें 12वीं तक का स्तर कवर करना है, वो भी किस किस में, विज्ञान में भी, गणित में भी, भाषा में भी। अब भाषा में जो आर्ट साइड वाले हैं वो अच्छा कर पाते हैं, पर साइंस साइड वाले अच्छा नहीं कर पाते हैं। अब भाषा में जो विविध आता है वो बहुत परेशान करता है। विविध में अब आपको लेखक याद करने हैं, कवि याद करने हैं, उसमें भी ये उनके जो रचित उपन्यास हैं वो याद करने हैं। तो हम समझ सकते हैं कि आप स्वयं सोचिए कि कितना ज़्यादा इसका सिलेबस है। तो हम इसे फॉर्म आएंगे तब तैयारी नहीं कर सकते। अब अगर हम गणित में चले तो गणित हमारा 20 मार्क्स का आता है, परंतु उसका जो लेवल होता है, पिछली बार 69,000 में बहुत ही अच्छी गणित आई थी। तो गणित पे हमें क्या करना होता है कि फॉर्मूले वही हैं, एक जना है फॉर्मूले से कर रहा है, एक जना है वो ट्रिक्स से सॉल्व कर रहा है। तो हमारा एक तो समय बच रहा है, दूसरा हमें कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो लिखे मतलब कि ये तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें कॉन्फिडेंस की क्या आवश्यकता है, तो इसका अर्थ ये है कि आपने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। क्योंकि सब जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, भले ही वो हम लिखित दे रहे हैं, परंतु कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे क्वेश्चन को सही भी कर सकता है और गलत भी कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इनकी बुक्स लेकर आएँ, आपके लिए स्टडी मटेरियल लेकर आएँ या गणित की ट्रिक्स भी लेकर आएँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। क्योंकि गणित में जो ये टॉपिक्स हैं, अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएँ, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, ये तो बहुत ही ऐसा लगता है पढ़ के कि बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, परंतु जब इन पे क्वेश्चन आते हैं तो हमारे गलत हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास ट्रिक्स होंगी तो हम एक तो जल्दी कर पाएंगे और सही कर पाएंगे, जिससे हमारे मार्क्स, एक तो देखिए गणित में क्या होता है कि जब हमें आता है तो हमारे एक तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, दूसरा हमारा जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल सही जाता है, जिससे हमारी मेरिट भी बढ़ती है। देखिए 120 मार्क्स तो इस बार हमें लाने ही लाने हैं। इस बार जो 69,000 की भर्ती हुई हैं वो 60-65 पे हुई हैं, 60-65 जनरल वालों के लिए, और 96 मार्क्स आपके होने चाहिए 150 में से। परंतु इस बार जो है वो एक तो सीटें कम हैं और जो है वो अभ्यर्थी जो हैं वो होंगे ज़्यादा। तो अगर आपके कम से कम 120 मार्क्स होंगे तो आप सोचिए कि आपको एक सीट मिल पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए गणित की ट्रिक्स भी लेकर आएँ और इन टॉपिक्स को कवर करें ट्रिक्स के साथ, फॉर्मूले के साथ नहीं, और आपका टाइम और आपको ऐसा सक्षम बनाए कि आपको इतना डर ना लगे एग्ज़ाम में, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएं कि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये टॉपिक लेकर आएँ, तो हम उस पर भी प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ। इस बार हमें 120 मार्क्स लाने ही लाने हैं। लाभ हानि, जैसे प्रॉफिट लॉस है, अब प्रॉफिट लॉस में भी एवरेज के क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी अनुपात का क्वेश्चन आ जाता है, जिसको रेशियो कहते हैं। देखिए आयतन, अनुपात, तो अब जैसे प्रतिशत है, विभाज्य है, गुणनखंड, एकीकीय नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्व समीकाएँ, सामान्य ज्यामिति। अब जो ज्योमेट्री होती है इसमें भी एंगल के क्वेश्चंस आते हैं, कभी जो है फिगर के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी जो है वो ज्योमेट्री और जो मेंसुरेशन होती है, यानी कि आपके जो आयतन होता है या स्क्वायर होता है, इसको मिला देते हैं, ट्रायंगल से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमें इस सब को कवर करना है। सामान्य सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, अब स्टैटिक्स में भी हम कितना करेंगे, क्योंकि स्टैटिक्स भी अपने में एक अपना सब्जेक्ट है। तो हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब आपको यहीं इसी चैनल पे पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, पृथ्वी की संरचना, अब ये ज्योमेट्री भी आती है आपकी इसमें, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर एवं जीव। आप इन्हीं टॉपिक्स को सीटेट में भी देखेंगे, आप इन्हीं टॉपिक्स को यूपी टेट में भी देखेंगे। बस हमारा जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो बदल जाता है, ठीक है। अब प्राकृतिक संपदा,
अक्षांश और देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। देखिए इस स्वतंत्रता संग्राम से हर साल जो अभी ये जो सहायक अध्यापक की परीक्षा हुई है इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। भारतीय समाज सुधारक पे क्वेश्चन मिलते हैं। अब ये सारे आपको डीएलएड में इतने डीप में नहीं मिलेंगे, परंतु अगर आप बीएड की बुक से पढ़ेंगे तो आपको बीएड की बुक में इसको अच्छे से पढ़ाया गया है, एक एक नाम लेके पढ़ाया गया है। भारतीय संविधान, संविधान से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। हमारी शासन व्यवस्था और 2 क्वेश्चन शासन व्यवस्था पर दिए जाते हैं। यातायात एवं सड़क सुरक्षा, सड़क की सुरक्षा के और यातायात के ऊपर। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ। देखिए ये अर्थव्यवस्था और चुनौतियाँ यानी इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन आते हैं, इसको ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार भी ज़्यादा डीप नहीं, परंतु करंट अफेयर में जो अर्थव्यवस्था में चल रहा हो, जो स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, उनको आप अपने अच्छे से ध्यान में रखिए। हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण एवं संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब देखिए आपके इसी 10 मार्क्स में कितने सब्जेक्ट आ गए, ज्योग्राफी आ गई, हिस्ट्री आ गई, सिविक्स आ गई और इकोनॉमिक्स भी आ गई, और एंड में क्या बचा था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो वो भी आ गया। अच्छा आगे चले, अभी हमारे कितने मार्क्स हुए, ये 50, 70, 80, और अभी हमारे 150 में से सिर्फ 80 ही मार्क्स का पेपर हुआ है और हमारे पास कितना कुछ है पढ़ने को। आगे अगर चलें हम तो शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान में शिक्षण कौशल में शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो ये 10 मार्क्स का है और मैं कहूँगी कि ये सिंपल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर एक टॉपिक के अंदर कितना पढ़ना है, और आपने जो भी बीएड किया हो या बीटीसी किया हो उसमें आपने ये पढ़ रखा है। तो 10 मार्क्स में जहाँ हम साइंस को इतना डीप पढ़ना पड़ता है, हमें ईवीएस को इतना डीप पढ़ना पड़ता है, वहाँ 10 मार्क्स आपको अगर इस टॉपिक से मिल रहे हैं तो आपको पहले ये टॉपिक अपना अच्छे से करना होगा और पूरा पक्का करना होगा, क्योंकि वहाँ अगर आपके मार्क्स कट रहे हैं तो कम से कम यहाँ तो बढ़े। अब देखिए बाल मनोविज्ञान भी 10 मार्क्स का है और इसमें भी आपके पास एग्जैक्ट टॉपिक है, व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये बीटीसी की एक पूरी बुक है। अगर आप उस बुक को पढ़ लेंगे, अगर आप 5-5 पेज करके भी पढ़ते हैं तो आपको ये मान लीजिए कि इस 10 में से 5 मार्क्स मिल गए। सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। अच्छा, ये दिव्यांग छात्रों हेतु बहुत सारी स्कीम आई हैं गवर्नमेंट की, तो वो इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। और अगर आप ये देखें जो हमारी इंक्लूजन एजुकेशन होती है, समावेशी शिक्षा होती है, उस पे से आपको 1-2 क्वेश्चन मिलता है। तो ऐसे टॉपिक हमें पता होते हैं जो हमें अच्छे से स्टार्टिंग से ही करते हुए चलना होता है, ताकि एंड में सब कुछ इकट्ठा ना हो जाए। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। अब देखिए ये जो जीके होता है और करंट अफेयर होता है, ये ही सबसे बड़ा खेल होता है, क्योंकि एक तो ये 30 मार्क्स का होता है और हमें या तो आता है या नहीं आता है। और एक और बात होती है करंट अफेयर में, जो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो ये होती है कि हम करंट अफेयर को 1 हफ्ते में 10 दिन में नहीं कर सकते। करंट अफेयर जिसके उसी के अच्छे होते हैं जो स्टार्टिंग से करता हुआ चलता है। तो जैसे कि समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। अब आपको यूपी की भी देखनी है, आपको नेशनल भी देखनी है और आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर भी देखने हैं, परंतु यहाँ पर स्तर का भिन्नता होती है। जैसे जब आप यूपी की पढ़ रहे हैं तो आपको डीप में पढ़नी है, इंडिया की पढ़ रहे हैं तो आपको बस जो आजकल चल रहा है और ऊपर ऊपर से ही, ज़्यादा डीप नहीं जाता है।
और इंटरनेशनल में जिस पे ज़्यादा चर्चित है, बहुचर्चित जो विषय है उन्हीं को देखना होता है। कोरोना है, वैक्सीन है, कहाँ युद्ध हो रहा है, तो ऐसे जो जैसे कि गेम्स है, स्पोर्ट्स है, उसमें जैसे खेल कूद में या पुरस्कार हैं, तो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जैसे जो इंडियंस को ज़्यादा प्रभावित करते हैं ऐसे टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संस्कृति एवं कला आदि। अब भारतीय संस्कृति और कला, इसमें आपको कैसे पढ़ाई करनी है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, एक स्टेट को लें, या तो आप स्टार्टिंग से ऊपर से ले लें या नीचे से ले लें, या फिर आप अपनी स्टेट से आरंभ करें और अपनी ही स्टेट की जितनी भी संस्कृति है, लोक नृत्य हैं, कला हैं, कौन कौन सी कला हैं जो पाई जाती हैं, या फिर सरकार ने उनके लिए क्या क्या किया है, तो एक एक स्टेट को कवर करेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इसी पे देना है क्योंकि ये 30 मार्क्स का है और आप इसको 1-2 दिन में या 1 महीने में भी नहीं कर पाएंगे। आपको इसको अभी से ही पढ़ना चालू करना होगा क्योंकि 6 महीने, कम से कम जो 6 महीने पहले से जो है करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये बात अलग है कि आपने क्या याद किया और क्या पढ़ा और वहाँ एग्ज़ाम में क्या आया, तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। एक और ये जो 5 मार्क्स का होता है तार्किक ज्ञान, ये बहुत सिंपल होता है, तो इसके लिए आपको ये जो टॉपिक्स है बस इन्हीं को ही रिवाइज करके चले जाना है। जैसे एनालॉजी है, असर्शन, रीज़न, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, कोडेड इनइक्वालिटीज़, कोडेड डिकोडिंग। अब इसमें ज़्यादा आपको डीप नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें ज़्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं होता है, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको समय बहुत लग जाएगा। और आपको अगर ये नहीं पता है कि इस एग्ज़ाम को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इस 5 मार्क्स में आपका बहुत समय लग जाएगा। अब जैसे वेन डायग्राम है, डाइस है, डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन है, सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन, इंटरफेरेंस, लेटर सीरीज़। तो जैसे अब कोडिंग डिकोडिंग है, अगर आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर नहीं याद है तो आप उस समय अल्फ़ाबेट के नंबर ही गिन रहे हैं और इन 5 मार्क्स में पता चला 30 मार्क्स के क्वेश्चन छूट गए। तो हमें जो है वो धीरे धीरे अपनी तैयारी आगे की ओर बढ़ानी है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट का कुछ छूट जाएगा, परंतु हाँ, अगर आप यूपी टेट का एम लेके चलेंगे तो सुपर टेट के क्वेश्चन ज़रूर छूट जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सुपर टेट की तैयारी आरंभ करनी है और यूपी टेट से 15 दिन पहले हमें सिर्फ यूपी टेट के पेपर कर लेने हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि हमें और उसका स्पेसिफिक क्या क्या पैटर्न है और क्या पढ़ना है। तो हमें तैयारी अभी से किस चीज़ की करनी है, सुपर टेट की। और सी टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। सी टेट में भी क्या है कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप इन्वायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, यही सारी चीज़ें आपकी सी टेट में आती हैं। सी टेट में क्या होता है कि एनसीईआरटी बेस्ड आ जाती हैं, और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आपकी यहाँ पर भी फ़ायदा होगा। तो अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपको फ़ायदा तो होना ही होना है। बस आपको एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले पेपर स्टार्ट कर देने चाहिए, जिससे आपको जब एग्ज़ाम आए तो एकदम से ये पता हो कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपका एक माइंड मेकअप हो पाए। अब सूचना तकनीकी है, इसमें देखिए शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। देखिए ये तो आजकल जो है इस पे क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि जब कोविड में क्या हुआ है, स्कूल तो बंद है पर ऑनलाइन टीचिंग के लिए सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स लेके आई है, ऐप्स लेके आई है, ट्रेनिंग लेकर आई है, और उन्हीं पे ही क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि सरकार ने इस बार बहुत खर्चा किया है। तो आपको क्या करना है, बस इन्हीं ऐप्स को और इनमें जो टर्म्स हैं उनको पढ़ना है। तो इन 5 में से आपको 3 से 4 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अब जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति है,
तो यहाँ पर व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता होता है, अनुश्रवण करता होता है, नेतृत्व करता होता है, मार्गदर्शक होता है, परामर्शदाता होता है, संवैधानिक और मानवीय मूल, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभाव प्रयोग। ये जो आपको 15 मार्क्स दिख रहे हैं ना, ये 15 मार्क्स सिंपल मार्क्स हैं। तो आप इनको बेकार सोच के मत छोड़िएगा, क्योंकि जब लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं ना, तो आपके उतने मार्क्स तो पहले से ही कम हो गए। तो इन 15 मार्क्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस 15 में से आप एम कीजिए कि मुझे 12 से 13 मार्क्स लेकर आने हैं, और ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिंपल है। अब 10 मार्क्स में आप देखिए आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ इतना सा पढ़ना है। वहाँ पर 10 मार्क्स में आपको देखिए पूरी विज्ञान करनी है, वो भी 12वीं के स्तर तक। ठीक है, यहाँ पर 10 मार्क्स में आपको पूरी सोशल साइंस करनी है 12वीं के स्तर तक। तो आप समझ सकते हैं कि आपको ये जो 10 मार्क्स मिल रहे हैं ये बहुत इजीली मिल रहे हैं। तो इनको भी आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से एक एक को अच्छे से तैयारी कर लेनी है। और इस 30 मार्क्स की तैयारी आप 30 दिन में नहीं कर पाएंगे। इन 30 मार्क्स की तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर आप 1-2 दिन में याद नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। करंट अफेयर आप सबसे अच्छा होता है करंट अफेयर को पढ़ने का कि आप जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ें। कोई ऐप, कुछ भी चैनल आपको उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता जितना अच्छा आपको न्यूज़पेपर पढ़ा सकता है। तो हमें अपनी तैयारी अभी से ही आरंभ कर देनी है। चाहे आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये सारी चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।